हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू बाय कमलेश में वेलकम है। डियर स्टूडेंट, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें से मैं आपको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में उसका जो लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम आज पढ़ेंगे। उसका पहचान पढ़ेंगे क्या है, उसको बनाने के नियम को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ इत्यादि ये सब लगा हुआ रहता है। इसके साथ ही साथ टाइम का भी इंडिकेशन होगा, टाइम भी बताएगा कि सुबह से, 2 वर्ष से, बचपन से, जब से वह मिला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के वर्ब, उसी का हिंदी एक क्रिया, जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते आ रहे हैं, ती आ रही हूँ इत्यादि लगा रहे और समय रहे, उसको हम लोग कौन से टेंस में डिवाइड करेंगे? उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बांटेंगे। देखिए एग्जाम्पल उसका है, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, और इसमें समय जरूर रहेगा, समय जरूर रहेगा। देखिए मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, लास्ट में लगा हुआ है ता रहा हूँ। देखिए ता रहा हूँ आपका लगा हुआ है, और देखिए समय है आपका सुबह से, ये आपका टाइम हो गया। दूसरा है वे लोग 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ते आ रहे हैं लगा हुआ है, ते आ रहे हैं लगा हुआ है, और टाइम है, समय है 2 वर्ष से, ये आपका हो गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, राम 2005 से इस शहर में रहता आ रहा है, लास्ट में है ता आ रहा है, और इसके साथ ही साथ टाइम भी दिया हुआ है, कब से? 2005 से, इसमें टाइम जरूर रहेगा। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान सीख लेने के बाद अब हम लोग उसको बनाने का नियम सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट्स प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर या सिंस आपका उसके बारे में बताया जाएगा आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें से आपका देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे, और आपका रेस्ट जो बचा हुआ है आई, बी, यू, दे और नेम्स के साथ हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल से आते हैं। मैं सुबह से दौड़ता रहा हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्यों? ता रहा हूं लगा हुआ है और टाइम दिया हुआ है सुबह से। नेक्स्ट है राम 2 घंटे से पढ़ता रहा है, ता रहा है लिखा हुआ है आपका, और आपका टाइम दिया हुआ है, क्या टाइम है? 2 घंटे से। तो आइए इसको बनाते हैं। मैं सुबह से दौड़ता रहा हूं। सीन्स ऑफ और के बारे में इसके जस्ट आपको बताया जाएगा। टाइम 2 प्रकार का, एक समय की अवधि और एक समय का बिंदु होता है, उसका डिस्कशन किया जाएगा। फर्स्ट टाइम इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। मैं सुबह से दौड़ता रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट लगेगा आई, आई के साथ क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन, आई के साथ होगा हैव बीन। आई हैव बीन, आई हैव बीन। वर्ब फोर लाना है, दौड़ना है, दौड़ना का होता है रन, उसका वर्ब फोर आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा? रनिंग। रनिंग होता है RUNNING। आई हैव बीन रनिंग, RUNNING, आई हैव बीन रनिंग। और देखिए सुबह से जब रहेगा उसमें लगाएंगे सिंस, आई हैव बीन रनिंग सिंस, और सुबह का हो गया आपका मॉर्निंग, आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका राम 2 घंटे से पढ़ता रहा। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? राम, तो राम को लाइए फर्स्ट टाइम राम, और यहाँ पर देखिए नेम है, नेम के साथ हैज बीन लाएंगे, राम हैज बीन
राम हैज बीन, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, रीड उसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग, और देखिए 2 घंटे से 4 घंटे से रहते उसमें फॉर लाते हैं, उसको ही बताएंगे जस्ट। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 घंटों से, 2 आवर्स। आपको हो गया राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आपको ये नोट करना है, याद करना है कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, किसके साथ हैव बीन, बहुत ही आसान है। परफेक्ट में तो आप याद कर चुके हैं कि ही सीट नेम के साथ हैव, सॉरी ही सीट नेम के साथ हैज, आई बी यू दे के साथ हैड। अब हम लोग सिंस और फॉर का यूज करना सीखेंगे। सिंस और फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। सिंस और फॉर आपका प्रीपोजिशन है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए डियर स्टूडेंट, टाइम 2 प्रकार का है। टाइम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक है पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा है पॉइंट ऑफ टाइम। उसको हम लोग बारी बारी से क्लियर करेंगे। टाइम का 2 प्रकार है। पहला आपका दिख रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपको याद करना है, समझना है, उसको नोट कर लेना है। पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा इसमें सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम इत्यादि आता है। इसमें सप्ताह का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम, ये सब आएगा। उसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, लिखा हुआ इसमें सिंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है मंडे से, फरवरी से, 2015 से, 10 बजे से, बचपन से, और भी होगा जब से वह मिला, गत साल से। ये सब आपका क्या है, ये सब आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत। इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस का प्रयोग करना हम लोग सीख गए। इसमें महीना का नाम, वर्ष का नाम, दिन का नाम, ये सब आपका रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे फॉर का यूज करना। फॉर का यूज करेंगे उसके लिए देखिए क्या है, ये आता है पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत। दूसरा है, बताया था ना टाइम 2 प्रकार का, एक था पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा आपका है समय की अवधि। इसमें घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष इत्यादि आते हैं। इसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 घंटा से, 4 वर्षों से, कुछ देर से इत्यादि। यानी इसमें कहने का अर्थ है कहेगा 2 घंटे से, लेकिन कब से कब ये क्लियर नहीं करेगा। कहेगा 10 साल से, तो 10 साल अब कब से कब है ये क्लियर नहीं है। यानी सिंस आपका क्लियर करेगा कि 2005 से, 2020 से, सुबह से, संडे से, मंडे से, लेकिन ये ऐसा क्लियर नहीं करता है। फॉर बोलेगा कुछ घंटों से, अब कुछ घंटा कब से कब है पता नहीं चलता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। आप इसका प्रैक्टिस करते जाइएगा। सिंस और फॉर का यूज करना आप लोग सेल्फ सीख जाइएगा। उसके नियम को पढ़िएगा, आप लोग इसको सीख जाइएगा। सीखना बहुत ही आसान है, 100% आप सीखिएगा। विश्वास जगाइए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, आप जरूर सीखिएगा। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अब हम लोग निगेटिव सीखेंगे। इसमें नहीं लगा हुआ रहेगा और टाइम भी रहेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ता आ रहा हूँ। इसको देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से चेंज करने, अलग करने का नियम क्या है, इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा। जैसे रहा हूँ रहे तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें टाइम दिया हुआ रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रहेगा। देखिए इसमें टाइम है ना, 2 घंटे से या सुबह से या 10 घंटे से, आप वहाँ से टाइम से चेंज कर लीजिएगा। टाइम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं रहता है। रहा हूँ लगा रह सकता है, रहता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका टाइम मस्ट जरूर रहेगा। दूसरा है वे लोग सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। देखिए इसमें टाइम है दिया हुआ है, कब से, सोमवार से। देखिए मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, उसका लिखेंगे आई के साथ होगा हैव, आई हैव नॉट बीन। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने का क्या होता है, रीड, उसमें रीडिंग कर देंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। देखिए सिंस ऑफ फॉर का यूज करना। देखिए 2 घंटे से, अब ये 2 घंटा कब से कब क्लियर नहीं है, 8 से 10 है या 10 से 12 है या 5 से 6 है या 4 से 6 है, ये क्लियर नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फॉर का यूज करते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 घंटे से, 2 आवर्स। बन गया आपका। दूसरा है वे लोग सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसमें देखिए कंफर्म कर दिया टाइम, कब से, सोमवार से। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, वे लोग। वे लोग का क्या होगा, दे के साथ आएगा आपका हैव, दे हैव नॉट बीन। इसमें वर्ब आपका क्या है, जाना, हो जाएगा गोइंग। दे हैव नॉट बीन गोइंग। अब सिंस और फॉर का यूज करना है। देखिए बोले थे जिसमें क्लियर कर दे टाइम आपका, देखिए इसमें क्लियर कर दे सोमवार से, उसमें क्या करेंगे हम लोग यूज, सिंस का करेंगे, फॉर का नहीं, सिंस का। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू अ स्कूल सिंस, सोमवार से सिंस मंडे। इस तरह से आपका बन जाएगा दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अब हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसका स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में आपका क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपको लॉन्ग दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग नहीं है, आप उसको पढ़िए, शॉर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आइए, क्या आप 2 घंटे से सो रहे हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था रहा है, रहे हैं में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, नहीं, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए क्या टाइम रहता है, टाइम दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका टाइम मस्ट होगा, जरूर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं रहता है। देखिए टाइम है ना 2 घंटे से। नेक्स्ट है क्या राम सुबह से दौड़ रहा है। रहा है लगा हुआ है, लेकिन इसमें टाइम है दिया हुआ, टाइम आपका क्या है, सुबह से। आइए इसमें से आपका सब्जेक्ट है यू के साथ क्या आता है या है में हैव, तो आएगा हैव यू बीन, हैव यू बीन। भर लाना है, सोना है, यहाँ भर फोर कर देंगे, हैव यू बीन स्लीपिंग, हैव यू बीन स्लीपिंग। देखिए 2 घंटे से, अब 2 घंटा क्लियर नहीं कब से कब, तो क्या लाएंगे, फॉर लाएंगे। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या राम सुबह से दौड़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट आपका राम है, नाम है, उसके साथ क्या आएगा, है जाएगा, आएगा हैज राम बीन। देखिए इसमें भर क्या है आपका, दौड़ना है, तो रनिंग हो जाएगा, भर फोर उसका। हैज राम बीन रनिंग, RUNNING, हैज राम बीन रनिंग। सिंस और फॉर में देखिए हम लाएंगे सिंस, क्यों, क्योंकि क्लियर कर दिया सुबह से। हैज राम बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव की पढ़ाई कर चुके हैं।
लास्ट पॉइंट हम लोग का बचता है WH वर्ड। WH वर्ड के बारे में हर एक वीडियो में बताया जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, परफेक्ट में भी बताया था, कंटिन्यूस में भी बताया था, और इसमें मैं बता रहा हूँ। WH वर्ड वह है जिसमें WH आगे पीछे कहीं भी रहता है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब आपका व्हिच, ये सब आपका WH वर्ड है। WH वर्ड का भी ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 पॉइंट पे क्लियर करना है कि WH वाला जो है आपका पार्ट वो सब्जेक्ट से पहले आया है या सब्जेक्ट के बाद आया है। अगर वो सब्जेक्ट के बाद आया है तो पहले उसका हम उस WH का इंग्लिश लिखते हैं जो इसमें दिया हुआ रहता है, और उसके बाद टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। लेकिन यही यदि कौन क्या कैसे सब्जेक्ट से बिफोर रहता है तो उसमें हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ना कि WH वर्ड लाते हैं। वही देखिए यहाँ पे है, आप क्यों रविवार से बाजार जा रहे हैं, रहे हैं लगा हुआ, लेकिन आपका यहाँ पे टाइम है, इससे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। आप क्यों रविवार से बाजार जा रहे हैं, देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट है, आप देखिए सब्जेक्ट के बाद आया था, पहले इसका क्यों का लाएंगे। WH वर्ड में इंग्लिश क्या होता है, क्यों का व्हाई, WHY व्हाई। नेक्स्ट लाना है हैज या हैव। इसमें आपका सब्जेक्ट है यू के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव यू, उसके बाद लगाएंगे बीन, व्हाई हैव यू बीन। देखिए आपका इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। व्हाई हैव यू बीन गोइंग, गोइंग टू मार्केट। आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और सिंस फॉर्म में आपका आएगा सिंस, क्योंकि रविवार कंफर्म कर दिया कि कौन सा दिन, रविवार। व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट, सिंस रविवार है, सिंस संडे हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। देखिए तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, सुबह से वर्षा क्यों हो रही है, रहा है, रही है, लेकिन आपका टाइम दिया हुआ है सुबह से। देखिए सुबह से वर्षा हो रही है, इसमें आपका सब्जेक्ट जो होगा इट आएगा। क्यों, देखिए सब्जेक्ट के बाद है वर्षा जो है, उसके बाद ना सब्जेक्ट यहाँ पे वर्षा है, इसके बाद है क्यों, तो इसका लाएंगे, क्यों का भी बताए थे, व्हाई हैज इट बीन। होना, वर्षा होना क्या होता है, रेन, उसमें ING हो जाएगा, रेनिंग। व्हाई हैज इट बीन रेनिंग, रेन में ING लगा दीजिए, रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग हो जाएगा। व्हाई हैज इट बीन रेनिंग, सुबह से कंफर्म किया तो सिंस आएगा। व्हाई हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ाई कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस स्टार्ट करूंगा। पास्ट टेंस जो भी आपको पढ़ाया गया उसको नोट कीजिए, जो याद करना है उसको याद कीजिए, स्ट्रक्चर को याद कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपसे बनेगा, 100% बनेगा। डियर स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।